Hare Krishna everyone. So let us all pay our humble obeisances to our spiritual master Srila Prabhupada, and with this let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड लॉन्ग स्टडी लॉन्ग TTS सीरीज में आज थर्सडे है और डे नंबर 110 है। तो शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 कर्मयोग, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 5 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। इसका अर्थ है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो जैसा कि श्री कृष्ण जी ने लास्ट श्लोक में हम लोगों को बताया था कि कोई भी व्यक्ति कर्मों से विमुख नहीं हो सकता, मतलब उसको विवश होकर कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन आखिर उसको विवश कर कौन रहा है? वो है प्रकृति से अर्जित किए हुए उसके गुण। वो उसको विवश कर रहे हैं, अतः कोई भी क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो इसका तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। तो मतलब कर्म करने की जो बात है, ये आत्मा का ही नेचर है, सक्रिय रहना आत्मा का नेचर है। तो ये देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं हुआ। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। अगर आत्मा नहीं है तो भौतिक शरीर हमारा हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। तो जो सक्रियता है वो हमारी आत्मा की वजह से है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। देखिए, हमारी आत्मा जो है वो सक्रिय है, इसलिए हम कर्म करते हैं। तो हम या तो माया के दास बनकर के कार्य कर सकते हैं, या फिर हम श्री कृष्ण जी के दास बनकर के कार्य कर सकते हैं। और ये बात आपको बिल्कुल पता है कि हम अगर माया के दास बनकर के कार्य करेंगे तो हम अंधकार की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम अपने स्वरूप से दूर जा रहे हैं। लेकिन वहीं हम अगर श्री कृष्ण जी के दास बनकर के कार्य करते हैं तो हम रोशनी की तरफ जा रहे हैं, हम अपने साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की तरफ जा रहे हैं। तो चॉइस इज ऑलवेज योर्स। माया के संसर्ग में आकर, मतलब माया के कांटेक्ट में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों से इसे संलग्न रखा जाए। देखिए, भौतिक जो गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो ये जो 3 गुण भौतिक गुण हैं, ये आत्मा प्राप्त कर लेती है जब वो माया के संसर्ग में आती है, माया के कांटेक्ट में आती है, और उन गुणों की वजह से आत्मा अशुद्ध हो जाती है। इसीलिए वो ऐसी चीज़ों से आकर्षित होती है जो उसे और अशुद्ध बनाती है, जैसे कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि ये जो अशुद्धता है उसको मिटाया जाए, मतलब जो भी कॉन्टामिनेशन है उसको मिटाया जाए, तभी जाकर के हमारा जो ट्रू नेचर है, आत्मा का जो आत्म साक्षात्कार है, जो ट्रू नेचर है, तभी रिवील होगा। तो क्योंकि हमारी आत्मा सक्रिय है तो कर्म तो करना पड़ेगा। तो किसके निर्देशों का पालन करते हुए हम कर्म करें? वो है शास्त्रों के निर्देशों का पालन करते हुए। और जब हम ऐसे कार्य करेंगे तो हम शुद्ध होंगे, और जब शुद्ध होंगे तभी हमारा ट्रू नेचर रिवील होगा हमको। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। मतलब जो आत्मा कृष्ण कॉन्शियस हो करके अपने स्वभाव के अनुसार जो भी कर्म करती है तो वह उसके लिए कल्याणप्रद है। और कल्याणप्रद का मतलब है कि वो आत्मा के शुद्धिकरण भी होगी और साथ में वो अल्टीमेट गोल को भी अचीव करेगी। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि बहुत पहले हम लोगों ने 15 चैप्टर का 15 श्लोक का रेफरेंस लिया था, जिसमें हम लोगों को पता चला था कि वेदों का जो ध्येय है वो श्री कृष्ण जी को जानना है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रह करके वो और कुछ करता नहीं है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रह करके श्री कृष्ण जी के बारे में ही जानता है और उन्हीं की सेवा करता है। तो वो अल्टीमेट गोल पर भी स्थित है और साथ में उस आत्मा की शुद्धिकरण भी हो रही है। तो ये कल्याणप्रद हुआ।
तो जो भी आत्मा कृष्णा कॉन्शियसनेस में होती है वो एक स्पेशल केस बन जाता है। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए श्रीला प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत से एक श्लोक को रेफर किया हुआ है। तो ये श्लोक है पहले स्कंद के 5वें चैप्टर का श्लोक नंबर 17, मतलब 1.5.17 द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। तो ये श्लोक कुछ इस प्रकार है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन पक्वोत्पते तो यदि यत्र क्वा वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। इसका अर्थ है, यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो वह भले ही शास्त्रानुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रोनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह करके कर्म करना इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि वेदों का जो ध्येय है वो यही है कि श्री कृष्ण जी को जानना और उनकी सेवा करना। तो अगर कोई आत्मा केवल अगर शास्त्रों को फॉलो करके शुद्धिकरण करने की कोशिश करती है, दैट इज गुड, लेकिन अगर वो कृष्ण जी को नहीं जानती है तो फिर इसमें उसका लाभ क्या। लेकिन वहीं कोई अगर कृष्ण जी को जानने की कोशिश करता है, कृष्ण भावना भावित में रह करके जो भी कार्य करता है अपने स्वभाव के अनुसार, तो इसमें फिर क्या बुराई है। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। और कृष्ण कॉन्शियसनेस की जो प्रोसेस है वो खुद ही शुद्धिकरण वाली प्रोसेस है। तो इसमें दोनों ही चीज़ हो जाती है, हमारी शुद्धिकरण भी हो जाता है और हम अल्टीमेट गोल पर स्थित भी होते हैं, उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो जैसे कि हम लोगों ने योगा लेडर में पढ़ा था कि भक्ति योग इज़ द टॉप मोस्ट, क्योंकि वो आपको अल्टीमेट गोल से मिलाने की प्रोसेस है और उसमें कंप्लीट रियलाइजेशन होता है, दैट इज़ भगवान रियलाइजेशन होता है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत जो है वो चरम लक्ष्य है। तो जो शुद्धिकरण है, हमारी आत्मा के जो शुद्धिकरण है, वो पद्धति कोई भी हो, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये सब चरम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सहायक है। और अगर ये नहीं हो रहा है, यानी शुद्धिकरण होने के बावजूद हम चरम लक्ष्य तक नहीं पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इसमें सब कुछ व्यर्थ है। तो इस तरह से ये श्लोक और इसका तात्पर्य पूरा होता है। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। श्री राधा रमन लाल जी की पिक आपके सामने रहेगी। श्रील प्रभुपाद जी चैंट करेंगे, आप भी चैंट करेंगे, क्योंकि जब हम लोग चैंट करते हैं तो हमारे हृदय की जो मलिनता है वो दूर होती है, शुद्धिकरण होता है और फिर हमें स्पिरिचुअल नॉलेज अच्छे से समझ में आती है और हम परम लक्ष्य तक जाने के लिए अग्रसर होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप चैंट करेंगे। हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.